हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 हमने शुरू करवाया था चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और इसकी मैं अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जो मैं अपलोड कर भी चुका हूं यूट्यूब के ऊपर। और हमने एक टॉपिक अप्रोक्सीमेशंस नाम का खत्म भी कर दिया है और आज जिसकी हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। इसका मतलब क्वांटिटी में किस रेट से चेंज आता है। बात है कैसी क्वांटिटीज, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं, ठीक है, आप एक रॉकेट उड़ा रहे हो तो उसकी स्पीड किस रेट से बढ़ रही है या फिर उसकी स्पीड किस रेट से घट रही है। ठीक है, मान लो आप एक कार चला रही हो, बाइक चला रही हो, उसकी स्पीड किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो किस रेट से कम हो रही है। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन डिफरेंट क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटीज में किस रेट से चेंज आ रहा है उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। इसलिए टॉपिक का नाम भी क्या है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। और इसी के साथ हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 शुरू, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट उसी का है और इकलौती ऐसी एक्सरसाइज जहां पे कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ना कोई फॉर्मूले हैं, सीधा क्वेश्चन करेंगे और उड़ाएंगे उन सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बेसिक डेरिवेटिव आता होगा। जिनको नहीं आता वो जाके पहले डेरिवेटिव की वीडियोस देख लेना, उसके बाद ये टॉपिक शुरू करना। आई बात समझ में, ठीक है। तो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में सारा का सारा मैथ्स का सिलेबस इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 6.1 के साथ। तो मैं समझा चुका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास बुलबुले हैं, जैसे अपने बच्चों ने बनाए होंगे ना स्फीयर शेप के बुलबुले, तो उसकी जो उसका वॉल्यूम है वो किस स्पीड से बढ़ रहा है या फिर उसका वॉल्यूम किस स्पीड से कम हो रहा है, उसका रेडियस किस स्पीड से बढ़ रहा है, उसका रेडियस किस स्पीड से कम हो रहा है। इसी टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने आपको एक बात सिखाई थी, जब भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊं तो आप अपनी बुक अपने पास लेके बैठा करो। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या, तू निकाल दे कि जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, मतलब उसमें किस रेट से चेंज आएगा। ठीक है, अब किस रेट से चेंज आएगा तो बाद में देखेंगे कैसे निकालेंगे। विद रिस्पेक्ट टू, अब बात है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जहां पे तेरा r बराबर होगा 3 के, r बराबर होगा 4 के। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। मतलब हमें निकालना क्या है, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब हमें ये निकालना है dA बाई dr, dA बाई dr। सब जानते हैं डेरिवेटिव इसका मतलब क्या होता है, a का डेरिवेटिव किया है हमने विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब इसका मतलब भी क्या होता है, एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब इन्होंने जो पॉइंट दे रखे हो ना, इनका काम बिल्कुल आखिरी में होता है, बिल्कुल शुरू में छूना भी नहीं है इसे, बिल्कुल आखिरी में वैल्यू पुट करनी है इनकी। ठीक है, जहां पे r होगा तो जैसे मैंने फर्स्ट केस में क्या लिख दूंगा, r बराबर 3, ऐसे सोल्व करते हैं इसे। इसके वैल्यू निकाल देंगे r बराबर 3 पे और जब 4 रखेंगे तो r बराबर 4 रख देंगे। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, हमें करना है बेसिकली ये फाइंड आउट। तो मैं क्वेश्चन से ये बात तो समझ गया कि मुझे ये निकालना है। अब कैसे आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो समझते हैं हमें निकालना है क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो पहले मैं एरिया का फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो उम्मीद है आप लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बचपन में सीखा होगा। और जिनको नहीं आता, अरे भाई वो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2D फिगर्स और 3D फिगर्स सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक फॉर्मूले का पूरा पेज बना के, ठीक है, अपलोड कर दूं। अब यहां देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, मतलब मैं एक फॉर्मूले का पेज बना के उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, और भाई जिनको मुझसे कांटेक्ट करना है तो भाई वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, दूसरी बात। ठीक है, और क्या नाम है, इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना, वहां मैं फॉर्मूले के पेज अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से ही फॉर्मूले के पेज उठा सकते हैं, आई बस में, और याद कर सकते हैं। तो अब वापस सवाल पे आते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मुझे क्या करना है, मतलब हमारे पास a आ गया, a बराबर दे रखा है पाई आर स्क्वायर के, क्योंकि a किसको डिनोट कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल को। अब मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, अब मैं क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं r के रिस्पेक्ट में। तो a क्या हो जाएगा, a का 1 तो हो जाएगा इनटू में dA बाई dr, a का 1 तो हो जाएगा इनटू में dA बाई dr। पाई कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। x की पावर n वाले फॉर्मूले से हमने सीखा था ना, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n उतर के नीचे जाता है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है। तो 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक का पावर कम हो गई, तो कितना आया, पाई इंटू में 2r। ये आ गया हमारा dA बाई dr।
कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मैं पे क्या लिख दूंगा, dA/dr, ठीक है, और इसके लिए निकालनी है। तो ये क्या आ गया, ये चेंज आ गया, एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, हमें यही निकालना था। उसने बोला क्या था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ एरिया, कि एरिया में किस रेट से चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, इसके रेडियस के हिसाब से। तो हमने dA/dr तो निकाल दिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब करेंगे हम अपना पहला केस, यानी कि फर्स्ट पार्ट, जहां पे r की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 3 के। तो r बराबर 3 दे रखा है, तो जब r बराबर 3 तो यहाँ भी r बराबर क्या हो जाएगा, 3 पुट हो जाएगा। तो पाई मल्टीप्लाई में 2, r की जगह कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 पाई, कितना आ गया 6 पाई। और क्या लिखोगे आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। पता है ये क्यों लिखा आपने, अरे सुनो भाई, जो रेडियस थी वो किस में थी, रेडियस थी सेंटीमीटर्स में, और तो एरिया में चेंज कैसे आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि एरिया स्क्वायर्स में होता है, ठीक है, जैसे कि आपने सीखा होगा पेरीमीटर सेंटीमीटर में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में होती है, ठीक है, एरिया स्क्वायर्स में होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि चेंज हो रहा है रेडियस की वजह से, और रेडियस किस में होती है, सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखना, आप अगर आप ये नहीं लगाओगे यूनिट, तो आपका 1 नंबर टीचर वहीं पे काट लेगा, इस बात का खास ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं सेकंड पार्ट। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा, dA/dr ही निकालना था हमें बी पार्ट में भी, पर अब की बार r बराबर क्या होगा 4। जब r बराबर 4 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r की जगह 4, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 पाई, यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सवाल ढेर, ए और बी दोनों ही पार्ट खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिसको जो भी उतारना है अब वो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने। उसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर दूसरा, और किस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, उसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो पहले कोई समझना है ये दिए क्या रखा है, उसने क्या दिया है, उसने दिया चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है हर सेकंड में, पर सेकंड लिखा हुआ है ना वहां पे, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे बढ़ते हैं, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब की स्पीड से। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपको दे दिया उसने dV/dt। और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। मैं इसको मिटा के यहां पे लिख लेता हूं। तो आपको क्या दे दिया उसने, dV/dt, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये दिया है उसने। अब आते हैं टाइम का कैसे पता लगा आपको, अरे सिंपल सी बात, उसने बोला हर सेकंड इतने से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से, टाइम की वजह से। हर 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो समझ गया, dV/dt उसने क्या कर रखा है, हमें दे रखा है। अब आगे क्या बोला उसने, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब तू बता दे कि सरफेस एरिया किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा होगा, व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। इसका यूज तो बिल्कुल आखिरी में करना है, कोई लेना देना नहीं है, एज हमारा 12 दे रखा है, बाद में यूज कर लेंगे। अब उसने बोला सरफेस एरिया किस स्पीड से क्या करेगा, बढ़ेगा, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सिंपल सी बात है, क्या मैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। अब बात है सरफेस एरिया किसका, अरे किसका बढ़ रहा था वॉल्यूम, क्यूब का, तो सरफेस एरिया भी किसका लूंगा मैं, क्यूब का, उसी का तो पूछेगा वो, क्योंकि सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया भी बढ़ रहा होगा। तो सरफेस एरिया हमें बढ़ाना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में ये बात कि भाई जब भी सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो तो वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो टीएस से होता है। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे, ए का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए का क्यूब, सॉरी, अरे यार, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 6a स्क्वायर, किसके बराबर होता है, 6a स्क्वायर के। तो टीएसए का जो फॉर्मूला होता है क्यूब का वो होता है 6a स्क्वायर। हमें इसमें चेंज निकालना है, तो मैं इसको दिखा देता हूं किससे, एस से। तो एस बराबर दे रखा है आपको 6a स्क्वायर, ये दे दिया आपको कि सरफेस एरिया 6a स्क्वायर के बराबर है। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करूं डेरिवेटिव? टाइम के रिस्पेक्ट में, टी। बात है भैया, आपको कैसे पता लगा? एक सिंपल सी बात है, जब वॉल्यूम टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया भी तो टी टाइम के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं डेरिवेटिव कर दूंगा टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? एस का 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा? ds बाय dt। और इसमें क्या पढ़ते हैं? चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ds बाय dt। और यहां पे क्या बन जाएगा हमारा? यहां पे हमारा बन जाएगा ये 6a स्क्वायर का, a स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आ जाएगा, 6 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, a स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा 2a। ठीक है, और 2a तो हो जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा? dA बाई dt। क्यों? क्योंकि हमने a का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है t के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे हुआ था s का 1 तो हो जाएगा इनटू में ds बाई dt, क्योंकि हमने s का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? dA बाई dt। अब मैंने देखा चलो ठीक है, मेरा इसका आंसर आ जाएगा ds बाई dt का 6qa। पर बात आई, मुझे a तो पता है, h तो उसने बोला है मुझे, जिसको मुझे इसका ना 12 सेंटीमीटर, a तो उसने दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर, ये तो मुझे पता है। लेकिन क्या मुझे dA बाई dt की वैल्यू पता है? मुझे dA बाई dt की वैल्यू नहीं पता है, तो मुझे कहीं ना कहीं से ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बात है इसके वैल्यू में कैसे निकालूंगा? तो मैंने अब तक इसका यूज तो किया ही नहीं है, उसने बस दे रखा है इसे, इसका यूज कैसे करेंगे? तो इसी का यूज करके हमारा आंसर आएगा। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बस हमें काम कर लेते हैं, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि हमारा v किसके बराबर दे रखा है उसने? a क्यूब के, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम किससे डिनोट होता है? a क्यूब से, और a हमारी क्या होती है? एज। तो a का क्यूब होता है क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया हमारा a का क्यूब। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट, क्योंकि सिंपल सी बात है, कब आया होगा? जब इसका फॉर्मूला लगाया होगा। तो डेरिवेटिव कर रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v का हमारा 1 तो हो जाएगा इनटू में dv बाई dt, क्योंकि v का डेरिवेटिव जबरदस्ती कर रहा हूं मैं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? dv बाई dt। ऐसा ही a क्यूब का 3 उतर के नीचे आएगा, 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 3a स्क्वायर, तो हो जाएगा इनटू में dA बाई dt। मतलब इसका x की पावर n से 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे क्या आएगा? इनटू में dA बाई dt। क्यों? क्योंकि मैं a का डेरिवेटिव अपनी मर्जी से कर रहा हूं t के रिस्पेक्ट में। अब क्या मुझे dA बाई dt की वैल्यू पता है? तो बिल्कुल सही, मुझे dV बाई dt की वैल्यू पता है। कहां से है? ये रही 8। तो 8 बराबर आ गया हमारा 3a स्क्वायर, और इनटू में क्या रहेगा? dA बाई dt। 3a स्क्वायर है, इसके मल्टीप्लाई में से यहां पर लिया डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? 8 बाई 3a स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई dA बाई dt की। अब मेरे पास dA बाई dt भी है, मेरे पास a भी है, उठा के वैल्यू पुट कर दो सबकी, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा किसका? ds बाई dt का, और हमें यही निकालना था। तो 6 यूं का यूं, 2 यूं का यूं, एक जगह कितना आया? एक ही वैल्यू होगी हमारे पास, कितनी? 12 दे रखी है, 12 रख लिया मैंने एक ही जगह। ठीक है, और dA बाई dt की वैल्यू कितनी है? ये रही 8 मल्टीप्लाई में 3, और a का स्क्वायर है, और एक वैल्यू कितनी है? 12, यानी कि 12 इंटू 12, ये आ गई वैल्यू। तो देखो इसकी एक पावर से एक पावर कट गई। ठीक है, 6 2 जा 12, इस 12 से हमारा 12 कट गया, कितना आंसर आया? 8 बाई 3, 8 बाई 3 बच गया। और 8 बाई 3, और इसे क्या लिखूंगा मैं? वो चेंज इन वॉल्यूम था, तो 8 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आ गया हमारा चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना भाई, नंबर काटे जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि ये क्या आ गया हमारा? वॉल्यूम में चेंज, तो इतने वॉल्यूम चेंज आ रहा है वही पर सेकंड। तो क्या आएगा? किसकी वजह से चेंज आ रहा है और किस चीज में चेंज आ रहा है, तो उसकी यूनिट। तो ध्यान रखना, यूनिट लगाना मत भूलना। और उम्मीद है क्वेश्चन आपको सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, वो उतार सकता है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बोला क्या है, पढ़ते हैं फटाफट। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो रेडियस एक सर्कल का, इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, वो लगातार बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब इस स्पीड से रेडियस लगातार बढ़ रही है। तो मैं क्या दे दिया उसने, ध्यान देना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। इसका मतलब हमें क्या दिया है, क्या दिया है, dr बाई dt, r में चेंज टाइम की वजह से। तो बस कितना दिया है, वो भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको dr बाई dt दे दिया उसने।
अब उसका क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, तो वो रेट बता जिससे एरिया बढ़ रहा हो, ठीक है, व्हेन द रेडियस इज 10, इसको तो आखिरी में यूज करना है, मतलब r बराबर 10 को हमें आखिरी में यूज करना है, और हमें निकालना है एरिया में चेंज। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो आप लोगों को पता लग ही क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो बहुत आसान सा होता है, क्या होता है आसान सा फॉर्मूला, वो पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करूं, अरे जब रेडियस टाइम के हिसाब से बढ़ रही है तब डेरिवेटिव भी किस स्पीड से होगा, टाइम की स्पीड से। एक सिंपल सी बात है, जब रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, तो एरिया भी क्या होगा, टाइम के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल डेरिवेटिव कर रहा हूं टी के रिस्पेक्ट में, तो इसे मान लेते हैं ए से डिनोट कर लेते हैं ए, तो ए क्या हो जाएगा, ए का 1 तो हो जाएगा इनटू में डी बाई डी टी, यानी कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का, पाई तो कांस्टेंट है और वो भी मल्टीप्लाई में, तो यूं कहीं रहेगा आर स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, जैसे x की पावर से उतरता है n, और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ गया, ठीक है। अब पाई यूं का यूं, अब हमें निकालना है डी बाई डी टी, ठीक है, और हाँ 2r तो हो जाएगा, इनटू में क्या लिखोगे, डी आर बाई डी टी, क्यों लिखोगे, क्योंकि r का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है मैं t के रिस्पेक्ट में। अब करो वैल्यू पुट, तो डी बाई डी टी में कब निकालना है, r बराबर 3 पे, 3 दे रखा, नहीं 10 पे r बराबर 10 दे रखा, ये रहा। अब वैल्यू पुट करो, पाई यूं का यूं, 2 यूं का यूं, r की जगह 10 आ गया, और क्या मुझे डी आर बाई टी की वैल्यू पता है, तो बिल्कुल मुझे डी आर बाई टी की वैल्यू उसने खुद दे रखी थी कि ये क्या है, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना है 3 सेंटीमीटर, इस स्पीड से बढ़ रहा था। तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है, 20 गुणा में 3 कितना हो गया 30, 10 दूनी 1 मिनट 3 दूनी 6 20 में 3 तो 60 हो जाएगा, 6 और ये हो गया हमारा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बात ही कैसे भैया, 60 पाई सेंटीमीटर कैसे आया, बिल्कुल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो चेंज इन क्या था, एरिया, और एरिया किस में होता है, स्क्वायर्स में, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज आएगा पर सेंटीमीटर, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, हमने क्या निकाला डी बाई डी टी पर सेकंड, यहां पे आएगा पर सेकंड। बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो चेंज था वो किसकी वजह से आ रहा है, टाइम की वजह से, क्योंकि रेडियस में भी टाइम चेंज किसकी वजह से आ रहा है, टाइम की वजह से, तो ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन काफी आसान था, तुरंत हो गया, इसलिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान सी है, जो गिवन दे रखा हो जो निकालो तुरंत आपको वैल्यूज मिल जाती हैं। एक आधा क्वेश्चन होगा जो मुझे वैल्यू, जैसे सेकंड क्वेश्चन था, यहां वहां से लेके आनी पड़े, ठीक है, ढूंढ के, वरना फिर तुरंत मिल जाती है वैल्यू। और आसान सा क्वेश्चन था, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो फटाफट, अब मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक वेरिएबल क्यूब की एज, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब जो एज है ना, ठीक है, वो एक क्यूब की वेरिएबल है, ठीक है, वो लगातार बढ़ या घट रही है, तो फिलहाल तो किस केस में बढ़ रही है और किस रेट से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो आपको क्या दे दिया, अगर मान लो मैं एच को दिखाता हूं ए से, एच को किसे दिखाता हूं मैं, ए से, एज को दिखाता हूं मैं ए से, तो आपको दे दिया उसने डी ए बाई डी टी, क्योंकि एज में चेंज कैसे हो रहा है, हर सेकंड 3 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, इसका मतलब एज में चेंज टाइम की वजह से, ठीक है। ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कितना दे रखा है आपको, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आपको दे दिया उसने डी ए बाई डी टी। तो क्या गिवन था वो तो मैं लिख चुका, उसने बोला क्या है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। अब बात इसकी आती है कि वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जब एज हमारी 10 हो जाएगी, तो इसका यूज तो लास्ट में करेंगे कि उसने ए बोला जब कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रहा है मुझे ये निकालना होगा, तो बस पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं वी से, किससे दिखाते हैं, वी से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ए का क्यूब, ए का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है हमें कितना, ए का क्यूब, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे इसका, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो बी हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा ए की पावर 3। अब मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, किसके रिस्पेक्ट में,
टाइम के रिस्पेक्ट में। भाई सिंपल सी बात है, जब एज टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है तो हमारा वॉल्यूम भी क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो बिल्कुल उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। तो कर दो भाई डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो v का हमारा 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा dv बाई dt, यानी कि वॉल्यूम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। a क्यूब का 3 उतर के नीचे आ जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम होगी, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। ये तो हो जाएगा, इनटू में की जो आएगी वो क्या आएगी dA बाई dt। क्यों? क्योंकि a का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया हमने t के रिस्पेक्ट में। a को हम एक काम कर लेते हैं, h को दिखा लेते हैं छोटे a से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे से दिखा दिया है ताकि dA बाई dt। अब देखो सबके है मेरे पास, बिल्कुल है। a कितना है हमारे पास, a के लिए 10, तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और क्या मेरे पास dA बाई dt है, बिल्कुल है, ये रहा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 3, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 3 इंटू 3 9, तो कितना हो जाएगा 900 और चेंज में वॉल्यूम है तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आएगा हमारा आंसर। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा। और ये कैसे पता लगा, देखो वॉल्यूम में चेंज है तो क्या लिखूंगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम की यूनिट, क्योंकि चेंज वॉल्यूम में हो रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा सेकंड क्यों आया, क्योंकि टाइम की वजह से हो रहा है। आई बात समझ में? उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिसको जो उतारना है अब वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उसने, सबने पढ़ लिया होगा ऑलमोस्ट। और भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाते वक्त अपनी बुक साथ में लेके बैठा करो, ठीक है। उसने बोला क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक शांत झील में एक नासमझ लड़के ने पत्थर फेंक दिया, ठीक है। एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स, और सर्कल्स में वेव्स, आपने देखा होगा फेंका होगा तो सर्कल्स में वेव्स मूव करती हैं, तो वेव्स मूव कर रही हैं एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। किस स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। एक सिंपल सी बात है, जब वेव्स बढ़ेंगी तो मैं बोल सकता हूं जो वेव बन रही है उसका रेडियस बढ़ जाएगा। तो एक तरह से उसने आपको जो स्पीड दे रखी है ना 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से जो मूव कर रही है, इसका मतलब ये रेडियस बढ़ रही है आपकी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो क्या दिया उसने आपको, dr बाई dt, यानी कि रेडियस में चेंज, क्योंकि हर सेकंड में 5 सेंटीमीटर से बढ़ रही है, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। वो क्या दिया उसने, चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे दिया उसने आपको। एट द इंस्टेंट, मतलब किसी टाइम पे, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस 8 हो जाएगी, यानी कि जब आर हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगा, इसका यूज आखिरी में होगा, ठीक है। हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, हमें निकालना है एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो आई बात समझ में? तो पहले क्या निकाला हमने, dr बाई dt। कैसे बताना, एक सिंपल सी बात है, जब पत्थर फेंकूंगा एक शांत झील में तो वो जो वेव्स बनेंगी लगातार बढ़ती रहेंगी, इसका मतलब उसका रेडियस बढ़ता रहेगा। तो उसने ये बोला कि वो मूव कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको दे दिया उसने dr बाई dt 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और r दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। मतलब जब रेडियस 8 हो जाएगी तो एरिया किस स्पीड तक बढ़ रहा होगा, किस स्पीड से बढ़ रहा होगा, हमें निकालना है। तो हमें निकालना है चेंज इन एरिया। तो मैं काम कर लेता हूं, सब जानते हैं वेव जो होती है वो किस शेप की होती है, सर्कुलर, ठीक है। किसी ने और कोई इस तरह की वेव तो नहीं देखी ना, सर्कुलर वेव्स होती हैं, ठीक है। तो एरिया जो है हमारा, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला, इसको दिखा लेते हैं हम ए से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव कर दूंगा। अब किसके रिस्पेक्ट में करूंगा डेरिवेटिव में, जब टाइम से हमारा रेडियस बढ़ रहा है, टाइम किस हिसाब से, जो हमारा रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया हमारा क्या होगा, टाइम के हिसाब से बढ़ेगा। तो मैं क्या निकालूंगा, अब मैं करूंगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a का हमारा 1 तो हो जाएगा, जैसे x का 1 होता है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला सबको याद ही होंगे। a का हमारा 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dA बाई dt। क्यों? क्योंकि हमने a का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और पाई तो हमारा कांस्टेंट है, वही मल्टीप्लाई में तो यूं का यूं रहेगा। r स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, 2r तो हो जाएगा, और इनटू में क्या आएगा dr बाई dt। क्यों? क्योंकि हमने r का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया t के रिस्पेक्ट में। अब पाई यूं का यूं 2, आर की जगह क्या वैल्यू आएगी, आर की जगह वैल्यू आ गई 8, तो आर की जगह आ गया हमारे पास 8, dr बाई dt इसके लिए कितनी आ गई 5, ये आ गया हमारे पास 5, 8 5 जा 40, 42 जा 80, कितना आंसर आया 80 पाई। अब चेंज इन एरिया है तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसकी वजह से चेंज आ रहा है,
टाइम की वजह से, तो क्या आएगा सेकंड, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारा फॉर्मूला होगा, ये हमारा आंसर होगा, फॉर्मूला नहीं, किसका, डीए बाई डी का, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो भाई जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर बोल रहा हूं वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलने, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब उसने हमें क्या दे दिया, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि हर सेकंड रेडियस बढ़ रही है 0.7 सेंटीमीटर से, 0.7 सेंटीमीटर से। तो बस मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हमें क्या दे दिया उसने, dr बाई dt, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ गया, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सर्कमफेरेंस, उसका सर्कमफेरेंस किस स्पीड से बढ़ेगा। काफी बकवास सवाल और टुच्चा सवाल, सर्कमफेरेंस किस स्पीड से बढ़ रहा है ये हमसे पूछने वाला है वो। तो भाई देखो मैं दिखा लेता हूं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, उम्मीद है सबको पता होगा, ये होता है हमारा 2 पाई r, और उसको दिखा देते हैं c से, तो c बराबर आ गया 2 पाई r। अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव। बात है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें, तो सिंपल सी बात है भाई, जो हमारा रेडियस था वो किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से, तो सर्कमफेरेंस भी टाइम के हिसाब से चेंज होगा। तो बस डेरिवेटिव कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारा c का यानी कि सर्कमफेरेंस का 1 तो हो जाएगा, जैसे x का 1 हो जाता है, पर क्या आएगा dc बाय dt। क्यों? क्योंकि हमने सर्कमफेरेंस का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे 2 पाई r का 1 तो हो जाएगा, और इनटू में क्या आएगा हमारा dr बाय dt। क्यों? क्योंकि चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि हमने r का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है 1t के रिस्पेक्ट में। तो हमें ये तो निकालना है 2 इंटू पाई यूं का यूं। क्या मुझे dr बाई dt के लिए पता है? तो जी बिल्कुल मुझे dr बाई dt के लिए पता है, ये 0.7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.7, और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1.4 पाई। किस में चेंज था ये? सर्कमफेरेंस में, और सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर में होता है, तो मैंने क्या लिखा सेंटीमीटर, और किसके रिस्पेक्ट की वजह से हुआ था, टाइम की वजह से चेंज था, तो क्या आ गया पर सेकंड। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और वीडियो ऑलमोस्ट अब हाफ एन आवर को छूने वाली है, तो जल्दी हम इस वीडियो को रोकेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 तो डेढ़ हो चुका है, मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, और जिसको जो स्क्रीनशॉट लेना उतारना है वो उतार सकता है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और आप क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सही में। क्यों इंपोर्टेंट है? देखिए अभी क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों को, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो लेंथ x है ना किसकी, रेक्टेंगल की लंबाई दे रखी है उसने x, ठीक है, वो डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो मैं बोल सकता हूं किसने मुझे क्या दिया है, dx बाई dt, x में चेंज वो भी टाइम की वजह से, क्योंकि हर मिनट 5 सेंटीमीटर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या आएगा, कम हो रहा है, ध्यान रखना, अब तक बढ़ रहा था, पहला क्वेश्चन से कम हुआ है, तो क्या आएगा माइनस लगाओगे, माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये माइनस क्यों आया, डिक्रीजिंग की वजह से। उसने क्या बोला, एंड द विड्थ यानी कि चौड़ाई, जिसको उसने y नाम दे रखा है, इज इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ रही है, किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये क्या दे रखा है, आपको पहले ये पहचानना आना चाहिए, क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें dy बाई dt। क्यों? क्योंकि वेट में चेंज हो रहा है ना, यानी कि y में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वजह से। हर मिनट में 4 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट ये दे दिया हमें। आई क्या बोला उसने, व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, जब हमारा x कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और जो हमारा y है, y कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। x हमारा 8 हो चुका है, y हमारा 6 हो चुका है। जब आउट हो जाएगा तो फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज, तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका, एक तो द पेरीमीटर, और दूसरा हमारा क्या, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब पेरीमीटर में कैसे चेंज आएगा और एरिया में कैसे चेंज आएगा रेक्टेंगल के। तो पहला पार्ट देखते हैं, पेरीमीटर में कैसे चेंज आएगा। तो सुनो क्या, सुनो कि पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल, उम्मीद है इसका फॉर्मूला सबको आता होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई में l प्लस बी, यानी कि 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। तो बस, और पेरीमीटर हम जाते हैं p से, और l उसने में दे रखा है, l को उसने किससे दिखा रखा है, x से, और b को दिखा रखा है उसने y से। अब मुझे क्या निकालना है, चेंज इन p, यानी कि पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। तो बस डेरिवेटिव कर दूंगा इसका उठा के, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किससे कर दूं, अरे भाई जब लेंथ टाइम के हिसाब से घट रही है, जब चौड़ाई टाइम के हिसाब से बढ़ रही है, तो मैं डेरिवेटिव किसी और के रिस्पेक्ट में क्यों करूं, मैं डेरिवेटिव करूंगा t के रिस्पेक्ट में। तो p का हमारा 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में क्या आएगा, dp बाई dt, और 2 हमारा कांस्टेंट है, वो भी किससे मल्टीप्लाई में क्यों रहेगा, x का हमारा 1 तो हो जाएगा इनटू में dx बाई dt, y का हमारा 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dt, यूं का यूं। अब देखो तो यूं का यूं, क्या मेरे पास dx बाई dt की वैल्यू है, बिल्कुल है, ये रही -5 सेंटीमीटर, -5, और क्या मेरे पास dy बाई dt की वैल्यू है, वो भी है, कितनी है भैया, 4 सेंटीमीटर। तो बस पुट क्यों नहीं करते, पुट करो, प्लस माइनस माइनस 5 में सर गए, 1 सेंटीमीटर, 2 गुना में कितना हो गया, -2, क्योंकि से नेगेटिव वैल्यू आई है, तो -2, और चेंज पेरीमीटर में हो रहा था तो क्या आएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, लिखना सेकंड नहीं मिनट, क्योंकि अगर चेंज मिनट के हिसाब से हो रहा है तो -2 सेंटीमीटर से पेरीमीटर कम होता रहेगा हर मिनट में। तो ये हो गया हमारा आंसर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एरिया में कैसे बदलाव आएगा। तो बात है आपने इसका तो यूज ही नहीं किया, तो बेटे जब यूज हुआ नहीं तो करूं कैसे, क्या पता लगे इसमें हो जाए। तो देखते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि l इंटू में b। अब l को भाई हमारा दिखा रहा है किससे, x से, तो एरिया को मैं दिखा देता हूं a से, l दिखा रखा है उसने x से, b दिखा रखा है उसने y से। कर दूंगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर दूं, तो सिंपल सी बात है, जब लेंथ टाइम के हिसाब से घट रही है और जब ब्रेथ टाइम के हिसाब से बढ़ रही है, तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है, मैं डेरिवेटिव किसी और के रिस्पेक्ट में करूंगा, मैं भी करूंगा t के रिस्पेक्ट में। तो बस a का हमारा 1 तो हो जाएगा इनटू में dA बाई dt, यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्यों, दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो x का 1 नहीं होगा, x का 1 तो हो जाएगा इनटू में क्या आएगा, dx बाई dt, क्योंकि x का डेरिवेटिव जबरदस्ती हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, और y यूं का यूं, प्लस में y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में dy बाई dt, क्योंकि y का डेरिवेटिव भी क्या हुआ है t के रिस्पेक्ट में, और x यूं का यूं। करो पुट वैल्यू, अब बोलिए यूज x और y की वैल्यू, तो चारों वैल्यू मेरे पास सामने है, dx बाई dt कितना है, -5, पुट कर दिया, बेटे y कितना है, y है 8, तो y की जगह 8 आ गया, dy बाई dt कितना है, dy बाई dt है 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 4, तो ये 4 आ गया। क्या मेरे पास x है, बिल्कुल है, x कितना है हमारे पास 8, तो x की जगह कहां गड़बड़ कर दी, अच्छा सॉरी y को 8 रखा था, y 6 है, ध्यान से पुट करना, कहीं जोश में गलत पुट कर दो, y 6 है, x 8 है, तो कितना आ गया हमारा, ये हो गया माइनस का 30, और ये हो गया हमारे पास 32, कितना आया 2, और क्या लिखूं, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन एरिया में चेंज होता है की बार, और टाइम के हिसाब से, और टाइम क्या था हमारे पास, मिनट पर मिनट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, अब उतार सकता है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, और अगला क्वेश्चन इस वीडियो का होगा आखिरी सवाल। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या बोला है, अब बलून, एक बलून है, और बलून की शेप का होता है स्फीयर शेप का, अगर मैं 3D फिगर्स की बात करूं तो स्फीयर शेप का, विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, उसने खुद बोला है वो हमेशा स्फेरिकल रहेगा, स्फीयर शेप का रहेगा ऑन इन्फ्लेशन, फुलाने पे, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ गैस पर सेकेंड, मतलब उसमें हम हमेशा है ना 900 सेंटीमीटर क्यूबिक गैस भरते हैं हर सेकंड में, पर सेकंड। अब क्या दे दिया उसने, ठीक है, इन्फ्लेटेड मतलब उसको फुलाया हमने, इसको तो क्या दे दिया, वॉल्यूम में चेंज दे दिया आपको, देखो 900 सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, वॉल्यूम में चेंज दे दिया, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, पर सेकंड। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया dv बाई dt, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब उसने बोला क्या उससे आगे, उसने बोला है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस, ठीक है, ऑफ द बलून इज इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम का जो
जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका रेडियस किस हिसाब से बढ़ेगा, अगर रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर है तो, अगर हमारे पास r 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस किस रेट से चेंज होगा ये हमें निकालना है। आराम से निकालने का रेडियस किस रेट से चेंज होगा। अब सिंपल सी बात भाई, dv/dt कब आया होगा, जो हमने वॉल्यूम का डेरिवेटिव किया होगा t के रिस्पेक्ट में। तो बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो बस मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा, तो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, किसका लिखूंगा, वॉल्यूम स्फीयर का। और वो कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, इसको हम डिवाइड करते हैं v से। तो 4/3 पाई r क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। अब मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके में कर दूं, टाइम, क्योंकि जब वॉल्यूम टाइम के उससे बढ़ रहा है तो जो हमारा रेडियस है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो बस डेरिवेटिव कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, तो v का हमारा 1 तो हो जाएगा इनटू में dv/dt, ठीक है, 4/3 यूं का यूं, और पाई भी कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में था यू का यू रहेगा, r क्यूब का 3 उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर n वाले फॉर्मूले से सिखाया था, जब भी x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो m उतर के नीचे जाता है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है। वही सेम फंडा यूज किया है यहाँ पे भी, 3r² तो हो जाएगा पर इंटू में dr/dt, क्यों, क्योंकि हमने r का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है t के रिस्पेक्ट में। तो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब dv/dt क्या मुझे इसके लिए पता है, तो बिल्कुल भैया पता है, 900 है, 900 है, ठीक है। अब देखो इस 3 से हमारा ये 3 कट गया, काट दिया, यहाँ पे 4 यूं का यूं, पाई यूं का यूं, r का स्क्वायर, क्या मुझे r भी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना है r 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 इंटू 15, और क्या dr/t गिवन है, मुझे गिवन क्यों होगा, वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हमें तो निकालना था चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें यही निकालना है। बाकी सबको मैं यहाँ ले आऊंगा, तो 900 बाकी सबको नीचे ले आया, तो 4 पाई इंटू 15 और क्योंकि मल्टीप्लाई में था इस साइड किस में आएगा, डिवाइड में, और एक इसकी वैल्यू आ जाएगी dr/dt की, ठीक है। तो निकालना शुरू करते हैं, काट रहा हूं, कुछ कट रहा है क्या, तो 15 4 जा 60, 15 4 60 होता है ना, 15 गुणा 4 60, उससे एक जीरो कट जाएगा, और 16 की टेल में 9 कितने पे आता है, 90 आता है 15 पे, क्योंकि जब 6 बच जाएगा, 6 के पाड़े में 9 तो आएगा नहीं, 6 आएगा 1 पे, ठीक है, और 3 बच जाएगा, 30 आएगा 5 पे। और उम्मीद है आपको सब काटना पीटना तो आता ही होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेना आराम से। 15 से 15 कट जाएगा, 1 रहेगा सिर्फ ऊपर। तो कितना आंसर आया, आंसर आया है इसका, इसके बगल में लेते हैं 1/पाई, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे कितना बचा है, पाई, ठीक है। और ये क्या था, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे लिखूंगा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि चेंज इन रेडियस है, और रेडियस हमेशा सेंटीमीटर में हुई कि वो एक लंबाई है, और टाइम के हिसाब से करना था, चेंज आ रहा था, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेकंड। तो उम्मीद है आपको मैंने dr/dt कर निकाल के अच्छे से दिखा दी होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, तो आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी कर दें। अब इसको जो भी उतारना है वो आराम से उतार सकता है, ठीक है, आराम से क्वेश्चन उतार लेना, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।